श्रीमती शुक्ला। काश शुक्ला जी की कोई बहू होती जो इस सरसों के तेल से आपके पैर में मालिश करती। किसने कहा कि माँ के पास कोई बहू नहीं है? उर्मी, माँ के पैरों की मालिश करता। मालिश मैं बाद में कर दूंगी, पर अभी तो हम लंच पे जा रहे हैं ना। तुमने सुना मैंने क्या कहा उर्मी? माँ के पैरों की मालिश कर दो, अभी वो ज्यादा जरूरी है। करो। ले बहना, तू ही कर दे मालिश, मैं तो जाती हुई बहू हूं, तू है आती हुई बहू। मैं पेइंग गेस्ट, तू परमानेंट गेस्ट। तू करेगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ले। गुड लक। सुनिए, वो मैंने राधा कृष्णा रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक की है शुक्ला जी के नाम से। प्लीज आप वहाँ पहुँच जाइएगा, मैं काम निपटा के मैं भी वहाँ पे पहुँचती हूँ। मालिश करनी है ना तो नीचे बैठना। करो मालिश। अच्छा लगा मम्मी जी कि आपने मेरे हाथ की चाय पी। हरे पाँव में तेल की परत नहीं चढ़ानी, पाँव में मालिश करनी है। अच्छे से दबाना। तेरी बहन पैर दबाती थी तो कितनी अच्छी नींद आ जाती थी। तुझे तो कुछ भी नहीं आता। आज मम्मी जी के पैरों को आराम मिलेगा। और मैं जो तूने कभी नहीं किया ना वो सब करवाऊंगी तुझसे। जो तुम्हारी गलत फहमी है उसे भी दूर करके रहूंगी, क्योंकि ये मेरा परिवार है। एक्सक्यूज मी। यस सर। एक टेबल बुक है यहाँ पर, मिसेस शुक्ला के नाम से। जी सर, मिसेस शुक्ला आ चुकी है, आप आइए मेरे साथ। उर्मी मुझसे पहले कैसे पहुंच गई? सर दैट्स योर टेबल। आई एग्री। पैसे सिर्फ कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, आज के वक्त में पैसे सही जगह सही समय पर इन्वेस्ट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा था। अगर हम लॉन्ग टर्म वेल्थ को गोल बनाकर टैक्स प्लानिंग को इन्वेस्टमेंट से जोड़ें तो इससे पैसा ना सिर्फ बचता है बल्कि ग्रो भी करता है। क्या बातें हो रही हैं? मैं रवि शुक्ला, इनका हस्बैंड। हाय, मैं सागर माथुर, सीए, सागर कंसल्टेंट। सीए? सीए किस लिए? सागर,
आज के लिए इतना काफी है। इफ आई नीड हेल्प मैं कॉल कर लूंगी। फोन पे क्लैरिटी मिलेगी नहीं, तो आप जब भी बोलेंगे मैं आ जाऊंगा आपसे मिलने। एंड आई मस्ट टेल यू, आप जैसे इंटेलिजेंट लेडी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। माय प्लेजर। आपको फाइनेंस की बहुत नॉलेज है, आई अप्रिशिएट। 19 साल सिर्फ घर संभाला है मैं, फाइनेंस तो आ ही जाता है। सॉरी, आपने क्या नाम बताया? रवि शुक्ला। नमस्कार। कौन था ये आइटम? अभी बताया ना उसने, सागर माथुर, सीए। ये कौन सी फाइनेंसेस की बातें हो रही थी? आपको क्यों बताऊं? तुम आई क्यों यहाँ पे? शुक्ला जी, देखा ना आपने, मीटिंग करने आई थी। और जब यहाँ इस रेस्टोरेंट में आई तो उसने कहा कि मेरे नाम से ऑलरेडी टेबल बुक थे, तो मीटिंग कर ली मैंने। हो गई मीटिंग? चलो। मैं यहाँ थोड़ी देर और बैठूंगी। घर पे तो मैं पेइंग गेस्ट हूँ, कोई जिम्मेदारी नहीं है मुझ पर। वैसे आप चाहे तो यहाँ बैठ सकते हैं, आई डोंट माइंड। एक्सक्यूज मी। यस सर। 2 कॉफी। एक्सक्यूज मी, सिर्फ 1 कॉफी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शुक्ला जी, आपके साथ कॉफी पीना मेरा सपना था, अब मैंने कॉफी पीना छोड़ दिया है। एक कॉफी और एक ग्रीन टी। ओके सर। शुक्ला जी, जाती हुई बीवी के लिए इतना सब करने की जरूरत नहीं है। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं आप मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हैं ना? सर, ये रहा आपका कॉफी, मैम आपकी ग्रीन टी। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। वैसे अब ये ग्रीन टी पीने का भी मन नहीं कर रहा, सोच रही हूँ कहीं घूम आऊं। बाय बाय। मेरी बात। अरे रुको रुको, मैं करता हूँ। उर्वी, हाय। ओह, तो यहाँ टेबल तूने रिजर्व किया था? थैंक यू, बट इसकी जरूरत नहीं थी। आप दोनों डिनर कीजिए, और तुझे चाहिए तो तू ये ग्रीन टी पी लेना, इन्होंने मंगवाई थी मेरे लिए। बाय। हाँ, सीएस से बात हो गई है। ये किससे बात कर रही है? आपको उससे क्या मतलब? ये डिनर टेबल मैंने हमारे लिए बुक की थी। मुझे आप ये बताइए कि ये क्या कर रही है यहाँ पे? मुझे कैसे पता है वो क्या कर रही है यहाँ पे? और इस टोन में आज के बाद मेरे साथ सवाल जवाब मत करना तुम। आई डोंट लाइक दिस। वो सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। आप बैठिए ना, आपको भूख लगी होगी ना, कुछ ऑर्डर करते हैं। बैठिए। हेलो। मुझे पता है तूने मंगलवार की रात को क्या किया था।
हेलो। बात है उस रात की, मुझे सब पता है तूने क्या किया था उस रात। किसका फोन था? हाँ? किसका फोन था? अब किसी का नहीं। चलिए हम चलते हैं यहाँ से। चलते हैं? कहाँ चलते हैं? अरे क्या बकवास है ये? तुमने बोला यहाँ आएंगे तो यहाँ आ गए, अब तुम्हें यहाँ से वापस जाना है? क्या मजाक लगा के रखा है तुमने? मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैं यहाँ से खाए बिना वापस नहीं जाऊंगा। तुम्हारा मन है तो खाओ, अगर नहीं मन है तो तुम वापस जा सकती। आखिर कौन है ये जो मुझे बार बार कॉल कर रहा है? कहीं दीदू की जगह आई वो औरत तो नहीं? मुझे सतर्क रहना होगा। पासवर्ड तो मुझे पता चल गया है, बस अब जल्दी से लैपटॉप चेक कर लेती हूँ। ये लैपटॉप कहाँ रख के गई है उर्मी? लगता है उर्मी को पता लग गया कि उसके लैपटॉप में किसी ने पासवर्ड डालकर उसे खोलने की कोशिश की, इसलिए उसने लैपटॉप कहीं छुपा दिया है। नहीं, वेट एंड वॉच नहीं कर सकते हम। हमें बस घर पे सब ठीक करना है। कुछ और करना होगा, कुछ और सोचना होगा। कैसा रहा डिनर? तुम क्यों गई थी रेस्टोरेंट? हाँ, लिसन, तुम जो भी हो अपनी हद में रहो। जो भी हो मतलब? मैं गुंजन हूँ, गुंजन शुक्ला। और तुमने टेबल किसके नाम से बुक किया था? मिसेस शुक्ला। वो टेबल मैंने अपने और अपने होने वाले पति के लिए बुक किया था। एग्जैक्टली माय पॉइंट। होने वाले पति के लिए। अभी हुए तो नहीं है ना? तो मिसेस शुक्ला तो मैं ही हूँ, तो गलती कर दी तूने। टेबल बुक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि फर्क होता है होने वाले पति में और पति में। बहुत जल्द वो फर्क भी मैं मिटा दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें इस घर से निकालूंगी। इस घर में तुम गुंजन बनकर आ तो गई हो। गुंजन बनकर मतलब क्या? तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा है कि मैं गुंजन हूँ? क्योंकि मैंने गुंजन को क्या? मैंने गुंजन को क्या? बहुत जल्द तुम्हारा सच सबके सामने आएगा, देख लेना। तुम अपने सच की फिक्र करो। अगर तुम्हारे सच से पर्दा उठ गया तो क्या होगा तुम्हारे साथ? ना तुम घर की रहोगी ना घाट की। गुड लक। तुम्हें तो क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? मैं तो ये सोच रही हूँ कि खाना बनाने की शुरुआत करूँ कहाँ से, और करूँ भी या नहीं। लो कर लो। अभी शुरुआत करोगी नहीं तो खाना बनाएंगी कैसे? एक बात बताइए आप, क्या आपने LLM इसीलिए किया था कि किचन में आके कलछी घुमा सके? मैंने LLM इसलिए किया था क्योंकि मेरे पापा ने मुझे कहा था
लेकिन बाद में कोर्ट जाने लग गए तो किचन छूट ही गया। दोबारा से पकड़ने की कोई जरूरत भी नहीं है, किचन अपने आप चलेगा। वो पड़ोस वाली गली में वो देसाई आंटी है ना, वो घर घर टिफिन पहुंचाती है, वहां से आएगा खाना। वाह वाह वाह, क्या बात है, मानना पड़ेगा तुम्हें। तुम भी बिल्कुल वैसे ही सोचती हो जैसे मैं सोचती हूँ, इसीलिए थोड़ी बहुत पटेगी हमारी। रवि, क्या मैं तुम्हें पूछ सकता हूँ कि सरस्वती ट्यूटोरियल्स पर अब तक ताला क्यों लगा हुआ है? तुम कुछ कर भी रहे हो या हाथ पर हाथ रख कर बैठे हो? बाबूजी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं? एक एक डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट्स निकालना कितना मुश्किल है, आप समझ रहे हैं? ओरिजिनल फाइल गुम हो गई है, इसलिए मुश्किल हो रहा है डॉक्यूमेंट्स को निकालना। तो ये हमने कही, अब जो कुछ भी हुआ है उसमें लल्ला की तो कोई गलती ना है ना। जिसने फाइल घुमाई वो तो खुशी खुशी घूम रही है पेइंग गेस्ट बनके। हमारे मंदिर जैसे ट्यूटोरियल को ताला लगवा दिया। उसकी सजा आप हमें दे चुकी है शुक्लाइन जी। और रही बात आपके घर के मैटर की, तो उसके लिए जाती हुई बहू को नहीं आती हुई बहू को ताना मारी। सुना आपने? देख लिया ना, हद हो गई बेशर्मी की। चलो मैं भी तो देखूं कौन कौन से डिपार्टमेंट से बात की है तुमने, बताओ। देखिए, मुझे तो एक ही बात समझ में आ रही है माँ, कि जब तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फाइल नहीं मिल जाती तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। इसलिए फाइल का मिलना बहुत जरूरी है। बस यही समय है, मैंने जो फाइल छुपाई थी वो फाइल लाके सबके सामने रख दूं और ये बताऊं कि ये मैं ढूंढ कर लाई हूं, तो सबकी नजर में होने वाली आदर्श बहू बन जाऊंगी मैं। अरे सुना आप सब लोगों ने? मौसी, साक्षी, तुम्हें पता है कालिंदी आ रही है, कालिंदी। हाँ रानी भाभी, हाँ एक मिनट, रिलैक्स। अब बताइए कौन कालिंदी? अरे वही प्रेम नगर वाले बलराम डोनेरिया की बहू। लेकिन उसकी तो कुछ महीनों पहले मौत हो गई ना, वो कैसे आ सकती है? अरे वही तो आई है, इसीलिए तो पूरा मोहल्ला घबराया हुआ है। अरे पहेलियां बुझाना बंद करो ना, अब बताओ तो सही क्या हुआ था कालिंदी को? शुक्लाइन जी, कालिंदी ना बेचारी सीधी सादी महिला थी जो अपना घर संभालती थी शांति से। फिर एक दिन उसके पति को किसी जवान लड़की से प्यार हो गया और दूसरे ही दिन से तलाक की रट लगाने लगा। कालिंदी ने परेशान होकर अपनी जान दे दी। और दूसरे ही दिन उस जवान औरत को अपने घर ले आया। और हाँ, उसी के बाद तो उसका आतंक शुरू हो गया है। कालिंदी की आत्मा ने उस दूसरी औरत का चेहरा खराब कर दिया और उसके पति ने खटिया पकड़ ली। और सुना है जिस घर में ऐसा पाप हुआ है ना, उस घर में कालिंदी जाकर अपना आतंक मचाएगी। हे भगवान! शुक्लाइन जी, मतलब कालिंदी का अगला शिकार ये घर हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी तो ऐसे ही कुछ हुआ है ना। इसीलिए तो मैं काले मंदिर के पंडित जी से ये पवित्र जल का कलश ले आई। ये लो, इसे पूरे घर में छिड़का दो, आत्मा अंदर नहीं आएगी। साक्षी, ये लो, अपने ऊपर भी छिड़क दो और शुक्लाइन जी पे भी। हमारे ऊपर भी। लो उर्मी, तुम अपने ऊपर भी छिड़क लो और पूरे घर में छिड़क दो। मैं नहीं मानती ये सब, ना ये आत्माएं होती है ना ये भूत प्रेत। लो कर लो अपील। ये सब बोलकर ना तुम उस आत्मा को ना नाराज मत करो। वो हमारे लिए नहीं आने वाली है, आएगी तो तुम्हारे लिए आएगी। तुम्हें सबसे ज्यादा खतरा है, हमें नहीं। लो पकड़ो।
कुछ नहीं होता ये सब कुछ। ए उर्मी, इतनी अकड़ काहे दिखा रही है? बोला ना, लोटे में पवित्र जल है, छिड़को पूरे घर पर और अपने आप पर भी। अरे पहले अपने ऊपर तो छिड़क ले। अरे क्या हुआ? इतना क्यों चीख रही है? गर्म पानी से हाथ जल गया है मेरा। अरे मैंने भी उस कलश में हाथ डाला था, मेरा तो हाथ नहीं जला, कुछ भी नहीं हुआ। पाउडर तो कमाल का दिया है उसने, जैसा बोला था वैसा ही हुआ। ये लो, इस लड़की ने तो जल यही बहा दिया। अब बचा लो अपने घर को कालिंदी की आतंक से। मैं तो चली। अरे रानी मुझे ये सब भूत ऊत के चक्कर में नहीं पड़ना है, बस वो फाइल सबको देखकर सबका दिल जीतना है बस। अब देखती जाओ कैसे तुम्हारा सच सबके सामने लाती हूँ मैं उर्मी। अब देखो क्या क्या होगा तुम्हारे साथ। मैंने कहा ना आपसे, इस घर में कालिंदी के नाम से कोई नहीं डरता। आप मुझे बताइए कि उस कालिंदी से बचने का क्या उपाय है? इसमें कुछ लोहे के खील है, बस रात के 12 बजे इसमें से 2 खील निकाल कर मेन डोर की दहरी पर ठोक देना है और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। आज रात होगा उर्मी का फैसला। श्रीमती शुक्ला, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।